नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको ढेरों शास्त्रीय जानकारियां, व्रत, पर्व, तिथियों के उपाय, पूजा विधि, मंत्र इत्यादि टोटके जो हैं ज़रूरी दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों, समस्याओं के, वो आपको घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से मिलते हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे शास्त्रों से जुड़ी खूब ढेर सारी बातें करते हैं और अलग अलग विषयों पे बातें करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि स्नान का शास्त्रों में सही तरीका क्या बताया गया है। अगर सही तरीके से आप जो शास्त्रीय विधि बताई गई है उस तरीके से अगर आप नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपको लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और जीवन में ढेरों लाभ भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कैसे। स्नान करने के शास्त्रीय तरीके और विधि से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल किया गया स्नान असीम सुख देने वाला माना गया है। रात को सोते समय कुछ लोगों के मुंह से निरंतर लार टपकती रहती है जिससे शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसे लोगों को प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम करना चाहिए कि वो स्नान होकर के शुद्ध हो जाएं, फिर घर का कोई भी काम करें या किसी भी चीज़ को स्पर्श करें। आज के बदलते परिवेश में, लाइफस्टाइल में लोग खा पी करके स्नान करते हैं जो शास्त्रों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। स्नान करने की शास्त्रों में एक बहुत सटीक विधि बताई गई है। अगर आप उस विधि को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। जब आप स्नान करते हैं तो सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद ही पानी पूरे शरीर पर डालना चाहिए। ये शास्त्रीय तरीका भी है, आध्यात्मिक तरीका तो है ही है, इसके पीछे पूरी तरीके से साइंटिफिक लॉजिक है, यानी वैज्ञानिक कारण है। उसका कारण यह है कि जब आप सिर पर पानी सबसे पहले डालते हैं तो शरीर की जो गर्मी है, जो बॉडी की हीट है ना, वो सिर पर पानी डालने से नीचे की ओर आती है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है जब वो नहाने जाते हैं तो सबसे पहले पाँव को धोते हैं ताकि बॉडी थोड़ा पानी से यूज टू हो जाए, जो थोड़ा सा डरते हैं ठंडे पानी से नहाने से या रेगुलर नहाने से। ये उल्टा है। इससे होता क्या है कि बॉडी की जो गर्मी है, जो आपके निगेटिविटी है, वो शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो दिमाग को जाकर के प्रभावित करती है, आपके हार्ट्स, आपके लंग्स को जो है वो प्रभावित करती है। ऐसे में वो जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, सिर पर जल डाल करके स्नान करने से ऊपरी भागों की जो गर्मी है वो पैर के माध्यम से निकल जाती है। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आप जब शुद्ध हो जाते हैं और खासतौर पर नहाने के जल में अगर काले तिल का प्रयोग करते हैं तो दुर्भाग्य जिसे कहते हैं वो दूर हो जाता है और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। त्वचा की यानी स्किन की सफाई का काम स्नान से ही होता है। योग और आयुर्वेद में स्नान के कई प्रकार के फायदे बताए गए। बहुत देर तक और अच्छे से स्नान करने से जहां थकान और तनाव घटता है, वहीं ये मन को प्रसन्न करके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होता है। निरोगी और खूबसूरत काया के लिए भी आवश्यक है प्रतिदिन स्नान करना। स्नान करते समय यदि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो निरोगी और खूबसूरत काया के साथ साथ बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति भी की जा सकती है और लक्ष्मी कृपा, कुशाग्र बुद्धि यानी तेज दिमाग और चमकती दमकती त्वचा भी इससे प्राप्त होती है। तो सबसे पहला तरीका है कि सुबह सवेरे सूर्य उदय से पूर्व तारों की छाया में नहाने से अलक्ष्मी यानी दुर्भाग्य, लक्ष्मी का नाश जो होता है वो हो जाता है। अगर आप तारों की छाया में नहाते हैं सूर्योदय से पूर्व, इससे परेशानियों और बुरी शक्तियों से भी मुक्ति पाई जाती है। स्नान करते समय अपने गुरु मंत्र, स्तोत्र या जो भी भजन कीर्तन आपको मालूम हो, या कुछ नहीं तो कम से कम जिस भी देवता में आपकी आस्था और श्रद्धा है, निष्ठा है, उस देवता का, भगवान का नाम आपको जाप करते रहना चाहिए, उच्चारित करता रहना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में स्नान के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो प्रकार हैं। सबसे पहले ब्रह्म स्नान। जो लोग सुबह लगभग 4 से 5 के बीच स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, उसे ब्रह्म स्नान कहा गया है। ऐसा स्नान करने से जीवन में सुख और खुशियों का समावेश होता है। देव स्नान। सूर्यदेव के उपरांत यानी सूर्योदय के उपरांत स्नान करने वाले विभिन्न नदियों के नाम का जाप अगर करके स्नान करते हैं तो ऐसा स्नान जो है वो देव स्नान कहलाता है। ऐसा स्नान करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां वो दूर रहती हैं। दानव स्नान। चाय अथवा भोजन करने के उपरांत स्नान जो करता है उसे दानव स्नान कहा जाता है, जिससे कि जीवन में घोर विपत्तियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। यौगिक स्नान। योग के माध्यम से अपने इष्ट का चिंतन और ध्यान करते हुए जो स्नान करता है वो यौगिक स्नान कहा जाता है।
यौगिक स्नान को आत्म तीर्थ भी कहा गया है क्योंकि ऐसा स्नान तीर्थ यात्रा करने के बराबर फल देता है। तो मित्रों, शास्त्रों में हमारे यहाँ हर चीज का बहुत ही नियम और विधि विधान बताया गया है। अगर आप सही तरीके से इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी आवश्यक और लाभकारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।